फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप एक लग्न देना जो होता है रस्म या टीका की रस्म पे एक वीडियो बनाइए कि इस रस्म में क्या क्या लड़के वालों को दिया जाता है, क्या क्या चीज़ें हमें खरीदनी होती हैं। सो आज की वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे बनाई है जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि कैसे टीका की रस्म या जिसे हम लग्न की रस्म कहते हैं उसे किस तरीके से किया जाता है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो खरीदनी होती हैं। तो मैंने फटाफट से सारी चीज़ें डायरी में नोट कर ली है, तो मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस रस्म को किस तरीके से किया जाता है और कब किया जाता है। सो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टीका की रस्म या लग्न की रस्म को हम कब और किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों, लग्न की जो रस्म होती है उसे हम तब करते हैं जब लड़की वाले जो है वो लड़के वाले के घर जाते हैं शादी की डेट रखने, तब इस रस्म को जो है वो मनाया जाता है, किया जाता है। इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर पे जो हमारी शादी की डेट होती है वो इंगेजमेंट के टाइम में ही फिक्स हो जाती है। तो जिन लोगों के घर में इंगेजमेंट होती होगी या होने वाली है तो आपको ये टीका की रस्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके घर में इंगेजमेंट नहीं होती है, क्योंकि हमें डेट रखने जाना पड़ता है लड़की वालों को लड़के वाले के घर पे, तो वहाँ पे जाके हम जो है ये रस्म को करते हैं जिसे हम लग्न की रस्म या फिर टीका की रस्म कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं और किस तरीके से आप जो है पूरी तैयारी के साथ लड़के वाले के घर पे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या तैयारी करनी है कि आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं लड़के के लिए, क्योंकि आप लड़के वाले के घर जाते हैं डेट रखने के लिए, तो आप खाली हाथ तो जाओगे नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि लड़के के लिए जो है एक दो सेट कपड़े आपको लेकर जाने हैं, जिसमें आप कोट का सेट ले सकते हैं और एक कैजुअल कपड़ा ले सकते हैं जिसमें शर्ट या जींस होगा। इसके अलावा आपको लड़के के पूरे परिवार के लिए भी कपड़े लेने होते हैं, जिसमें आपको जैसे उनकी मदर हो गई, लड़के की माँ बाप, उनके अगर भाई बहन हैं उनके लिए, अगर उनके घर में और कोई रिलेटिव्स हैं जैसे चाची हो गई या उनके बच्चे हो गए, इनके सबके लिए आपको जो है कपड़े लेकर जाने होते हैं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि जब आप लड़के के लिए कपड़ा लेने जाएं, उसके साथ ही आप उसके पूरे परिवार के लिए भी कपड़े खरीद लें। दूसरी चीज़ जो आपको लेकर जानी होती है वो है मिठाइयाँ, क्योंकि कोई भी रस्म की शुरुआत हम बिना मुंह मीठा किए भी नहीं करते हैं, इसलिए आपको मीठे में मिठाइयाँ ज़रूर लेकर जानी है। दोस्तों, मिठाइयों में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पीले रंग की मिठाई ज़रूर लेकर जाएं। इसमें ये बहुत शुभ माना जाता है किसी भी रस्म के लिए। जैसे पीले में आप लड्डू ले सकते हैं, बेसन का लड्डू या फिर कोई भी ऐसी मिठाई जो येलो कलर की होती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके साथ ही आपको ड्राई फ्रूट्स में भी कुछ लेकर जाना है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स आप ज़रूर लेकर जाएं उनके परिवार के लिए। ड्राई फ्रूट्स के अलावा आपको लेकर जाना है फ्रूट्स, जो फल होते हैं अलग अलग तरह के आप फल खरीद लें। जैसे कि ऐसे तो हम 3 या 5 तरह के फल लेकर जाते हैं, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी फल आप ज़रूर लेकर जाएं। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि आपको फल लेकर जाना है, उसके साथ ड्राई फ्रूट्स लेकर जाना है और उसके साथ ही साथ आपको मिठाइयाँ भी लेकर जानी है। अलावा जो आपको एक और चीज़ लेकर जानी है वो है नारियल। नारियल जब भी हम किसी रिश्ते की या नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो हम नारियल को ज़रूर देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है हमारे हिंदू रीति रिवाज में। तो आप ध्यान से याद रखिएगा कि आपको नारियल लेके जाना है। और इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो जिनके पास थोड़ा अच्छा बजट है वो इन पे चांदी का वर्क भी करवा कर लेकर जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो में। इस तरीके का आप चांदी का जो पूरा अच्छे से, जैसे आप जाएंगे सुनार की दुकान पे तो आपको अच्छे से चांदी का वर्क करके इस नारियल पे, दिखने में ये काफ़ी सुंदर लगता है और अच्छा भी माना जाता है, तो इस वजह से भी लोग जो है वो नारियल को वर्क करा के भी देते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी, या तो आप सिंपल नारियल भी दे सकते हैं या तो आप वर्क करा के भी दे सकते हैं। तो दोनों में से आपको कोई ना कोई नारियल लेकर जाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आपकी शॉपिंग की लिस्ट जो आप लग्न देना जिसे हम कहते हैं उसमें खरीदते हैं, या चीज़ें जो लेकर जाते हैं लड़के वाले के यहाँ। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इस रस्म को किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, अलग अलग जगह पर ये रस्म अलग अलग तरह से होती है, लेकिन अगर बात करें यूपी बिहार की, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पे ये जो रस्म है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है जिसमें जो लड़की वाले होते हैं वो किसी अच्छे दिन इस रस्म को प्लान करते हैं कि किस दिन वो लड़के वाले के घर पर जाएंगे। जैसे जो भी आपके दिन अच्छे होते हैं, जैसे कि आप ट्यूसडे को रख सकते हैं, थर्सडे को रख सकते हैं, ये अच्छे दिन माने जाते हैं, मंडे को रख सकते हैं, जिसमें कि आपके घर में कोई मान वगैरह ना हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो पहले एक दिन आप डिसाइड कर लें लड़के वालों से बात करके भी।
तो उसके बाद जो है आप अपने घर पे जो लड़की वाले हैं वो 5 या मतलब ऐसा माना जाता है कि 5 से कम लोग जो है वो नहीं जाते हैं। अब मान लीजिए आपके घर पे इतने लोग नहीं हैं तो आप 3 भी जा सकते हैं। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि 2 या 1 लोग या 4 लोग नहीं जाते हैं कभी भी इस तरह की चीज़ों को करने, इस तरह की रस्म को करने। तो आपको 3, 5 या 7 लोग इस तरीके से आप जो है मेंबर में प्लान कर लें कि कौन-कौन जाएगा। तो 3, 5 या 7 इस तरीके से जो लोग हैं वो फैमिली मेंबर से जाते हैं लड़के वाले के यहाँ पे। तो जब आप वहाँ पर जाते हैं तो क्या होता है कि पंडित जी आए होते हैं, उनके सामने ही सारी रस्म जो है वो की जाती है, जिसमें सबसे पहले लड़के को बिठाया जाता है, उसको तिलक वगैरह किया जाता है, उसके सर पे जो है तौलिया रखा जाता है या रुमाल रखा जाता है इसके साथ, और फिर इसके हाथ में जो है वो नारियल दिया जाता है जो आप अपने घर से लेकर आए होते हैं। फिर इस तरह से जो है इस रस्म की शुरुआत होती है, सारे फैमिली मेम्बर्स वहीं पे होते हैं और धीरे-धीरे और एक-एक चीज़ जो है आपको लड़के के हाथ में देना होता है। जैसे आप जो कपड़े आपने खरीदे हैं लड़के के लिए वो आप उसके हाथ में देते हैं। इसके अलावा आप उसका मुँह मीठा कराएँगे, मिठाइयाँ खिलाएँगे, जो भी चीज़ें आप अपने घर से लेकर आए होते हो, जो मैंने अभी आपको बताया, वो सारी चीज़ें जो है वो आप लड़के को देते हैं और इसके अलावा जो कपड़े हैं बाकी लोगों के लिए वो आप उनके किसी फैमिली मेंबर को दे देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये रस्म जो है वो करनी होती है। इसके साथ ही आपको लड़के के हाथ में जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं उन्हें कुछ पैसे भी रखने होते हैं, क्योंकि जो पैसा है वो लक्ष्मी का प्रतीक है, तो इसे हम खास मौक़ों पे ज़रूर रखते हैं। तो ये आप ध्यान से याद रखिए कि आप आपके हिसाब से जितना भी आपको लगता है आप कुछ ना कुछ लड़के के हाथ में ज़रूर रखें। इसके अलावा जो लड़की वालों की तरफ से जो रिश्तेदार आए होते हैं वो भी जो है लड़के को पैसा देते हैं, कुछ अपनी तरह से। अगर आप गिफ्ट लेकर आए हैं या कपड़े लेकर आए हैं तो वो भी देते हैं, और इसके साथ ही जो लड़का है वो बाकी सबका आशीर्वाद लेता है, सबके पैर छूता है और फिर सारे घर वाले या फैमिली वाले उसे आशीर्वाद देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये जो है रस्म, जिसे हम लग्न देना कहते हैं या टीका की रस्म कहते हैं, ये इस तरीके से की जाती है। इसमें मेन जो काम होता है वो होता है कि लड़की और लड़के की शादी की डेट फिक्स करना। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो जब डेट फिक्स करने की बारी आती है तो पंडित जी जो होते हैं वो लड़की और लड़की की कुंडलियाँ मैच कराते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शादी सबको पता है कि कुंडली मैच कराते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम गुण दोष सब बहुत सारी चीज़ों को मैच करते हैं। फिर जाके जो है कोई जो है लड़की की या लड़के की शादी की डेट जो है वो फिक्स होती है। तो जो पंडित जी होते हैं वो लड़की और लड़के की कुंडली मैच करते हैं, उनके गुण जो होते हैं मैच करते हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद वो एक डेट निकालते हैं, एक डेट फिक्स करते हैं कि किस दिन जो है वो लड़की लड़के की शादी होगी। इस वजह से जो ये लग्न की रस्म है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी मानी जाती है अगर देखा जाए तो, क्योंकि दोनों परिवार आपस में मिलकर एक दूसरे से डिस्कस करके जो है ये चीज़ को फाइनल करते हैं, इस डेट को फाइनल करते हैं। एक बार डेट निकलने के बाद जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो आपस में गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं एक दूसरे को, और मतलब एक खुशहाली का माहौल होता है काफ़ी। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि वहाँ पे लड़के वालों की तरफ से जो है खाने पीने का जो भी प्रोग्राम होता है, लेकिन आपको क्या करना है कि उस खाने में पीने के प्रोग्राम से पहले ही आपको ये सारी चीज़ें फाइनल कर लेनी है। उसके बाद जो है आप जाके आराम से अपना लंच डिनर एंजॉय करें, लेकिन इसके पहले ही आप जो है पंडित जी से बात करके सारी चीज़ें जो है वो फाइनल कर लें, डेट वगैरह हर चीज़। उसके बाद अपनी आगे की चीज़ों को करें।